हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही ये सब सोने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। रौनक से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते-करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। रौनक ने जब मेरी तस्वीर माँगी तो तस्वीर में कलर गोरा तो समझ में नहीं आता। मेरे नाक नक्श अच्छे थे, इसीलिए मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आई थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वो देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई मन ही मन घबरा रही थी। अगर मेरा मेकअप उतर गया तो रौनक कहीं मुझे देखते ही मुझे छोड़ न दे। इसीलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपना मेकअप को थोड़ा ठीक तो कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली। पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो एक मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थीं, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत को न देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक थी, पर हमारे समाज में मुझ में जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते कि ये लड़की तो बहुत सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो बता दीजिए। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सी बातों से मेरे ऊपर क्या गुजरता होगा। लड़के वालों को जाते ही मैं खूब रोती। माँ मुझे बहुत समझाती। धीरे-धीरे करके वक़्त गुज़रता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन के बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घरवालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर कुछ दिन के बाद उम्मीद की किरण कब नज़र आई, जब मैंने फ़ेसबुक ओपन किया। फ़ेसबुक पर ही मेरी मुलाकात रौनक से हुई थी। रौनक दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैंने फ़ेसबुक पर उनकी तस्वीर अच्छी थी। मैंने फ़ेसबुक तो लॉगिन किया था, पर उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फ़ेसबुक पर नहीं डाली थी। पर जब मैंने रौनक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगीं। तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे मेरी तस्वीर माँगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब रौनक ने ज़्यादा ज़िद की, तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फ़िल्टर करके भेज दी। मेरे में नक्शा तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत खूबसूरत आई। मेरी तस्वीर देखते ही रौनक मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी फ़ेसबुक पर बातें हुईं। उसके बाद रौनक ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई और रौनक के बारे में सब कुछ बताया कि रौनक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर रौनक के घर का एड्रेस लिया। पता लेने के बाद माँ और रौनक को देखने के घर चले गए। मैं बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कहा है? तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं? ये बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि रौनक घर के इकलौते बेटे थे और वे भी शादी सादगी से करना चाहते हैं। ये बात क्या हुई? पर कुछ भी नहीं, मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिन बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली।
और कुछ ही दिनों में मेरी और रौनक की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारी घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार से अपने पति को अपना बना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी ये शर्त मान ली। कुछ दिन के बाद मेरी और रौनक की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझे कहने लगी, देखना शालू, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीने मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बातों का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना पसीने मत आने देना। लाइट के जाते ही मैं घबरा कर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा रौनक बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज से पहले रौनक को सामने से देखा न था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो कि लड़के वाले मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दें। मेरे घर वाले ही रौनक को देखने रौनक के घर आए थे और रौनक के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए आज मैं पहली बार सामने से रौनक को अच्छी तरह देखा था। फेसबुक पर मैंने जैसा रौनक को देखा था, रौनक बिल्कुल वैसे ही थे। एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से अच्छी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं वह मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे छोड़ न दें। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक रौनक ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए रौनक ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी और वह भी आज मेरा पति मेरी तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद रौनक की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी रौनक ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। रौनक के इस बातों ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर रौनक बस यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं न चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर रौनक की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वे मुझे देखते ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही तो यह मेरी तारीफ़ें करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ़ से किया जा रहा था और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट हुई, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेर करके रख दी। रौनक दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा रौनक स्टिक के सहारे भटकते हुए चल रहे थे। लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोला। रौनक की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। ये सब देखकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी नंद थी, जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रखकर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब रौनक को देखकर आई थी, तो इतनी चुप-चुप क्यों थी? मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि रौनक की एक टाँग नहीं है, सिवाय मेरे। पर किसी ने एक बार भी ये बात मुझे नहीं कही। उन्होंने तो ये था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊँ। यही सब सोचकर मैं फूट-फूट कर रो रही थी।
कि रौनक मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोता हुआ देखते रहे और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घरवालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? शालू, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था, हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे ये भी बात आज पता चली है कि तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं ना, कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए रौनक ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को झटकते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वे मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे-धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं रौनक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती, पर रौनक से नहीं। रौनक जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। रौनक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह घर से ही लैपटॉप पर काम करते। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वे बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा रौनक अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते हैं। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठाते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी, गुस्से में मैं मुंह फेर लेती थी। रौनक अगर भूल कर भी मुझे कोई अपनी चीज़ माँगते तो मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी, पर वे मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खरी-खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन रौनक ने मुझे कहा कि मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उनकी ये बात सुनकर मैं हँसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहाँ कहीं ले जा सकें? मेरी इस बात पर उनका चेहरा बुझ सा गया। वो कहने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखते हैं कि ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वे एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई थी तो आसपास गुजरते वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगीं और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगीं, कैसा खूबसूरत लड़का है, और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थीं। उनकी बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्मों को नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही रौनक समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वह मुझे समझते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। रौनक की ये बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो अब मेरी तारीफ करना। एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए उन्होंने मुझे कहा, शालू, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और रौनक को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और नंद तेज लहज़ों में मेरे ही बारे में बातें कर रही थीं। वो रौनक से कह रही थीं कि तुम में ऐसी कौन-सी कमी थी, रौनक, जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया? तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थीं। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है, तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वे तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, काली कलूटी कहीं की? रौनक ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, शालू मेरी पत्नी है और वह कितनी खूबसूरत है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी तभी रौनक कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे,
तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर बैठ उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर वे हैरान हो गए। शालू, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनकी इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि रौनक ने मुझे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रौनक से माफ़ी मांगी और आज मैंने रौनक को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।